हेलो दोस्तों, मैं आशीन पटन में वहाँ में सबका स्वागत है। आज का मुद्दा बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं एक चीज़ खुद को बहुत बोलता रहता था कि जो मैं आज जानता हूँ, जो नॉलेज मेरे पास है अभी, जो ज्ञान दुनिया जीने का, ऑफकोर्स लोगों के साथ डील करने का, लोगों को समझने का, काश ये नॉलेज मेरे पास पहले होता। ये ज्ञान जो है, ये सच्चाई अगर मेरे पास पहले होता, कितना हार्ट ब्रेक से बच जाता, कितना धोखा से बच जाता, राह कितना अलग हो सकता था। बहुत सारे सिनारियोज में मैं कितने ख़राब तरीके से एक्ट किया और मेरा जो है अपना सिचुएशन को मैं बिगाड़ डाला। लोगों को भरोसा कर लिया जहाँ पे भरोसा नहीं करना चाहे था। आई हैड ऑल द इंफॉर्मेशन इन फ्रंट ऑफ मी, आई मीन ऑल द रेलिवेंट रिक्वायर्ड रिक्वेजिट। मेरे पास तथ्य रहने के बावजूद भी जो है मैं धोखा या फिर खुद को गुमराह करता रहा। मैं हमेशा ये सोचता रहा कि काश वो पहले ही इतना जो नॉलेज मेरा था ना, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दुनिया में तो यही है ना, नॉलेज, ज्ञान। और ये ज्ञान के माध्यम से आप अपनी ज़िंदगी को इतना कंट्रोल कर सकते हो। आपकी खुद की ज़िंदगी के ऊपर कितना कंट्रोल है, यही है सबसे महत्वपूर्ण चीज़, राइट। बाकी बात चीज़ सब कुछ आप हासिल कर लोगे अगर ये चीज़ सही है तो। आपके खुद के प्रति कंट्रोल या फिर खुद के लाइफ के डायरेक्शंस, जिस तरीके आप जाना चाहते हो, जो करना चाहते हो और जो आउटकम आप चाहते हो, उसमें अगर आपका कंट्रोल है, बाकी बात तो यू कैन अर्न एवरीथिंग, बाकी बात तो सब कुछ आप अर्न कर सकते हो। तो मैं हमेशा ये सोचता था, मुझे बहुत होता ना कि बहुत वो डिप्रेसिंग फील होता था कि ओह, इफ़ आई न्यू देन व्हाट आई नो नाउ। अगर अभी जो नॉलेज मेरे पास है, ज्ञान जो था, ये सब अगर मैं पहले क्यों नहीं पढ़ा, पहले ये सब चीज़ मेरे सामने क्यों नहीं आया। ये सारा नॉलेज है जो सच्चा, नॉट वो विशी वॉशी, वो जो फेरी टेल डिज्नीएस्क झूठ मक्कारी भरी आइडियाज़ नहीं। इंसान बहुत ही अच्छे होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, ये सब उल्टा पुल्टा आइडियाज़ ना जान के ये सच्चाई, तो हार्ड हिटिंग द रियलिटी, ह्यूमन का मैसेनेस, उनका जो ग्रीड, असल उनका कैरेक्टर, द हाइपरगेमिक एस्पेक्ट ऑफ द फीमेल, देन इंसान सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए सोचता है। अपने फ़ायदे को जो है तिलांजलि दे के वो कभी भी आपका फ़ायदा नहीं करेगा, वो आपका दोस्त हो, भाई हो, कोई भी कुछ हो। ये सच्चाई है। ये सब अगर मैं पहले जानता, फीमेल नेचर के बारे में मैं अगर पहले जानता, जो नॉलेज मेरे पास आज है पहले अगर होता, तो मैं कितना अच्छा मैं ज़िंदगी का राह को बना सकता था, राइट। मैं सोच सोच के मुझे बहुत वो दुख होता था कि इतना वक्त चला गया, पहले अगर होता तो कितना अच्छे तरीके से ज़िंदगी को जी पाते, राइट। मैं जस्ट 2 दिन पहले एक बुक पढ़ा, वहाँ पे एक बहुत अच्छा लाइन था और वो मेरा जो है दुख या फिर मेरा जो एक तरीके से होता ना कि हताशा, फ्रस्ट्रेशन जो मेरे दिल में हो रहा था कि ये पिछले 1.5 साल से जितना नॉलेज मैं गैदर किया हूँ, अगर मेरे पास पहले होता तो कितना अच्छा होता। वहाँ पे एक चीज़ बोला गया था कि नॉलेज विदाउट एक्सपीरियंस प्रॉब्ली वुडंट हैव सर्व्ड यू। अगर मेरे पास वो सारा नॉलेज है, सारा ज्ञान अगर होता एकदम प्रॉपर स्ट्रक्चर तरीके से, किताब के ज़रिए, पॉडकास्ट के ज़रिए, या फिर कोई ज्ञानी इंसान जो ज़िंदगी जी है वो आके मुझको जो है ये सब बता के जाता, तब भी ना कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों जानते हो? इसलिए क्योंकि मैं वो सारा आइडियाज़ को रिलेट कर पाया, इसलिए क्योंकि मैं वो सारी चीज़ से गुजरा हूँ। देखो, लर्निंग का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, और सच, ये बहुत सच्चा बात है, और सच्चा इस कारण से है क्योंकि आप दूसरे के ज्ञान से ज्ञानी नहीं बन सकते, और यू कैनॉट थिंक योर वे आउट फ्रॉम अ प्रॉब्लम। आप सोच सोच के एक प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल सकते। You have to get into it, you have to burn yourself, and then you came out on the other side as a phoenix. आपको जलने पड़ेंगे, तकलीफ झेलने पड़ेंगे, सब कुछ के बाद जो है आप यू विल कम आउट ऑन द अदर साइड। उसके बाद आप निकल के आओगे, आपके आपका जो है ज़िंदगी पूरा बदल जाएगा, या फिर आपका दुनिया देखने का जो है नज़रिया पूरा बदल जाएगा। आप सेम रहोगे एक्सटर्नल, बट इंटरनल सब कुछ बदल चुका है। और ये आप किताब पढ़ के शायद हासिल नहीं कर सकते। वो चीज़ बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया था कि अगर सारे नॉलेज आपके पास तब होता ना, आप रिलेट ही नहीं कर पाते उस नॉलेज को। वो सच्चाई अगर सब आपके सामने होता कि इंसान जो है सिर्फ अपने बारे में सोचता है, या फिर अपने भलाई के लिए सोचता है, या फिर वही करते जो उनके लिए लाभदायक है। इंसान तब तक आपके प्रति लॉयल है जब तक उनको फ़ायदा पहुंचता है, या फिर आपसे ज़्यादा फ़ायदा किसी दूसरे से नहीं पहुंच रहा है, या फिर वो लॉयल्टी तब तक दिखाएगा जब तक लॉयल्टी दिखाने में उनको कोई हानि नहीं पहुंच रहा है। या फिर ये भी छोड़ दो, अगर उनको आपको हानि पहुंचा के, तो आपका दोस्त है वो, उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है, तब वो आपको हानि भी पहुंचा देंगे फॉर नो गॉड डैम रीज़न। आप उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं किया। भाई भाई बोल रहा है, उनके शब्दों पे आप मत जाओ, उनके करतूत पे आप जो है गौर फरमाओ।
शब्द, वर्ड्स जो हम लोग बोलते हैं ना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे आप कर क्या रहे हो। लोगों के शब्दों पे तवज्जो ना दो, कौन आपको क्या ज्ञान देके जा रहा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सुनो ही नहीं, कान को एकदम बंद करके रखो। लोग क्या करते हैं वो देखो। दैट इज़ द ओनली एंड अल्टीमेट गेज ऑफ देयर इंटेंशन। वो क्या करना चाहता है, क्या फ़र्क पड़ता है उनके काम से, आपको जो फ़र्क पड़ रहा है या फिर जो इफेक्ट हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है, दैट इज़ द ओनली थिंग। आप रिवर्स इंजीनियर करके देखो। मैं कम्युनिस्ट हूँ, बहुत अच्छा आइडियाज़ मैं बोल के जा रहा हूँ कि मुझे इक्वलिटी चाहिए, बट जब भी कम्युनिज्म इंप्लीमेंट होता है लाखों करोड़ों लोग का जो है मौत हो जाता है। तो मैं क्या ये सोचूंगा कि आइडियाज़ अच्छा था बट इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हुआ? मैं तो ऐसा सोचूंगा कि नहीं, इंसान अगर इंप्लीमेंट करे वैसा आइडिया तो उसका आउटकम हमेशा ऐसा ही आने वाला है, क्योंकि हर वक्त वैसा ही आया था। तो उससे मैं बैक ट्रैक करके देखूंगा कि नहीं, आइडिया ही गलत है। मुझे आइडिया से फ़र्क नहीं पड़ता, लोगों के अल्फाज से, शब्दों से फ़र्क नहीं पड़ता, उनके कारनामे से, जो काम वो कर रहे हैं। आपको गले में लगा के आपको दोस्त, आपका भाई बोलेगा, पर बीच में आपका पीठ बीच में आपका जो है बदनामी कर रहा है, लोगों के सामने आपको लेकर जो है तमस्कुर मजाक कर रहा है। नो, आप उनके शब्दों पे गौर फरमाओ नहीं। कोई लड़की आपको बोल रहा है तू मेरे लिए ज़िंदगी है, मेरे लिए सब कुछ है, फिर आपके सामने वो जो है ओपनली किसके साथ का फ्लर्ट कर रहा है, देन दैट इज़ द थिंग दैट यू विल हैव टू पुट योर फिंगर्स ऑन। वो आपको सच्चाई दिखा रहा है, पूरा सच्चाई, पूरा स्टोरी वो है। अल्फाजों पे मत गौर फरमाना, उनके शब्दों पे कुछ तवज्जो मत देना। और देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे अगर ये सब चीज़ पहले सब कुछ कोई बता के जाता, सब कोई मुझको अगर कोई बता के जाता, मैं क्या रिलेट कर पाता? एब्सोल्युटली नहीं। जस्ट लाइक मुझे बचपन में ये सिखाया गया था कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल, या फिर लाइसोसोम जो होता है उसको सुइसाइड बैग बोला जाता है सेल का। सब मैं पढ़ा हूँ, याद भी है, बट रिलेट कर पाता हूँ क्या? नहीं। या फिर मुझे अगर ये सब आइडिया कोई आके बताता, ये हार्श रियलिटी, ये हार्श एक्चुअलिटी, द फैक्ट, द रियलिटी विच इज़ मेसी, विच इज़ डार्क, विच इज़ सिनिस्टर, जो सच्चाई है, कोई अगर मुझे आके बता के जाता, और मेरे पास हमेशा क्या आ रहा है, डिज्नीएस्क मूवी या फिर फेयरी टेल, इंसान आपको आपका भला करना चाहता है, आपसे प्यार है, वो आपके लिए खुद को निछावर कर देगा, कुर्बान कर देगा, मैं उनका सच्चाई को जो है डिस्कार्ड कर देता, सुनता ही नहीं। मुझे ऐसा लगता कि ये तो बहुत ही सिनिकल इंसान है, बहुत ही नेगेटिव सोच रखने वाला इंसान है, इससे बात क्यों सुनना है और इसका बात क्यों सुनना। वैसे किताब मेरे सामने कोई रखता तो मैं पढ़ता ही नहीं, या फिर पढ़ने के बाद उसको डिस्कार्ड कर देता कि ये तो बहुत ही नेगेटिव सब चीज़ लिखा हुआ है। पर मैं अभी रिलेट क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि आई हैव बीन थ्रू ऑल, मैं खुद को बर्न किया हूँ। मैं उसके बाद हर जगह मुझे धोखा मिला है, मुझे जो फरेब मेरे साथ, हर चीज़ जो मैं होना चाहिए, जो जो खराब होना चाहे हो सकता है, मैं सब कुछ मैं उससे गुजरा हूँ। फिर मुझे जो है ये कन्वेंशनल नॉलेज या कन्वेंशनल विजडम जो हमें अक्सर देखने को मिलता है टीवीज़ में, मूवीज़ में, बुक्स में, किताब में, स्कूल में जो पढ़ा के बड़ा करते हैं, उसमें मुझे आइडियाज़ या फिर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। फिर जब मैं रियलिटी को खोजने निकला, तब मैं जो है आई एम लकी कि मुझे वैसा गुरु मिले, वैसा लेखक मिले, वैसा ऑथर्स, वैसा पॉडकास्टर्स, वैसा इंसान मिले जो मेरे जैसा इंसान थे, जो मेरे हर एक एक्सपीरियंस से गुजर चुका है। और जब वो मुझको ये चीज़ बता रहा है ना, जब मैं उनका ये लेख नहीं पढ़ रहा हूँ ना, वाह, होता ना कि आई ओपनिंग मोमेंट, कि वो भी ये सब चीज़ झेला है, कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था। नहीं, मुझे ये लगा कि पर्सनल बोल के कुछ नहीं होता है। जो तकलीफ झेल रहे हो ना, आपसे पहले भी कोई ना कोई झेल के गया है, उस दर्द से कोई ना कोई पहले गुजर के गया है। तो एक कहावत है कि द थिंग विच इज़ पर्सनल इज़ यूनिवर्सल। जो आपको पर्सनल लगता है ना, वो बहुत यूनिवर्सल है, क्योंकि आप जिस दर्द से गुजर रहे हो, या फिर जो भी मुकाम आप जिए हो, या फिर जो भी कष्ट आपके दिल में हुआ है, या भी जो भी धोखा कभी आप झेले हो, बिट्रेयल, आपसे पहले बहुत लोग वही चीज़ को झेल के गए हैं। और उनका विजडम और उनका ज्ञान वैसे इन द वैक्यूम आपको कुछ खास मदद नहीं करता। अगर सी बाकी जैसे मैं बताया, आपको ज्ञान देकर चले जाते, अपना पूरा नॉलेज आपके सामने उजागर करके रख के चले जाते, फ़र्क नहीं पड़ता। पर आप जब वो सेम चीज़ से गुजरे हो, फिर जब आप उनके बात को सुनते हो, वो अनफिल्टर्ड रॉ ट्रूथ जब आप सुनते हो, तब सब कुछ क्लिक करता है। तब को लगता है कि ओह गॉड, काश ये सब नॉलेज मेरे पास पहले होता। पर तब आप ये गलती करते हो, मैं ये गलती कर रहा था कि वो नॉलेज से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ये तकलीफ़ झेलने थे, ये मेरे हिस्से की जो है, ये मेरे हिस्से की जो है तकलीफ़ था, मुझे झेलना था। जो ना कुछ गम मेरे हिस्से के थे, कुछ धोखा जो है मेरे हिस्से के थे, कुछ जो है
बर्न मुझे सफ़र करने थे, तब जाके ये सब सेंस बनता। एक कहावत है या फिर एक सच्चाई, कहावत सच्चाई वाला। हम लोग सीखते किस चीज़ से जानते हो? एकमात्र हम लोग कैसे सीखते या किस चीज़ से सीखते हैं? हम लोग दर्द के माध्यम से सीखते हैं। पेन, यू हैव टू गो थ्रू, यू हैव टू सफ़र द पेन, द रियल पेन, दर्द। तब जाके आप जो है आपका वर्ल्ड व्यू बदलता है, या फिर आपका जो है बनी बनाई जो आपका एक इमारत या फिर एक वर्ल्ड व्यू वो चकनाचूर होता है। और उस क्रैक, वो जो क्रैक क्रिएट होता है ना, वहाँ पे जो है नया लाइट एंटर करता है। आप दूसरी सच्चाई को खोजना शुरू करते हो, अपने वर्ल्ड व्यू को त्यागते हो, फिर आप दूसरे रास्ते पे निकलते हो। तो यही है सच्चाई माय दोस्त, मेरे दोस्त। आप वक्त से पहले किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, ऐसे कहावत है ना। तो शायद ये एक तरीके से देख के आप सब घुटने टेक सकते हो, और ये सच्चाई है कि आप खुद को ज़्यादा कसूरवार भी नहीं समझो अगर ये सच्चाई है। क्योंकि आपको यू हैव टू सफ़र, यू हैव टू बिन थ्रू, यू हैव टू गो थ्रू सर्टन एक्सपीरियंसेस, तब जाके ये जो असल ज्ञान जो है आपको जो है फ़ायदा पहुंचाएगा। एटलीस्ट एक दो बार तो आपको सफ़र करनी ही है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ज़िंदगी भर सफ़र करनी है, पर आपको थोड़ा तो सफ़र करना है, तब जाके आप रिलेट कर पाओगे, तब जाकर सच्चाई को है सच्चाई के तरीके से देख पाओगे। कोई आपको बोल के ये नहीं कर सकता, या फिर आप सोच सोच के खुद को बेहतर नहीं बना सकते। यू हैव टू सफ़र, यू हैव टू बी, you have to be in the middle, you have to go through all of these experiences, तब जाकर सब कुछ सेंस बनता है। तो वेल, ये मलाल या फिर ये दुख दिल में कभी मत रखना कि काश मेरे पास ये सारा ज्ञान होता, तब तो मेरा ज़िंदगी में कितने अच्छे तरीके से बना सकता था। ज्ञान विदाउट एक्सपीरियंस कुछ खास फ़र्क नहीं डालता। तो ठीक है, चिल, अभी भी आपके पास वक्त है। जितना भी नॉलेज है आपके पास, जितना भी वक्त ज़ाया हो चुका है, वो एक तरीके से सोचो कि लर्निंग कर्व था, लर्निंग के लिए वो ज़रूरी था, और अभी आप जो है सीख चुके हो, अभी सही तरीके से जियो। तो कोई मलाल मत रखना दिल में, कोई भी दुख मत रखना, ऐसा सोच मत रखना कि बहुत ज़्यादा वक्त जो है ज़ाया हो गया। अभी जितना सामने है वो सोचो कि शायद आपके किस्से में ये जो है दर्द थे, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते थे। नो मैटर वॉट यू हैव डन, कितना भी नॉलेज आपके पास अगर होता भी, कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस अच्छे से जियो जितना नॉलेज आपके पास है, विद द बेस्ट that you have, live the best life that you can possibly you can possibly think of. ओके, तो आज का ये मुद्दा था, बताएगा मेरा कॉन्सेप्ट कैसा लगा। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।